नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। आइए नजर डालते हैं अभी मंदिर में जो चल रही है इस खबर पर। आपको बताते हैं कि सावन में महादेव की पूजा करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सावन में ही भक्तों की भीड़ उमड़ के मंदिरों के बाहर दिखाई देती है। जी हाँ, कुछ लोग दूध से जलाभिषेक करते हैं या फिर कुछ लोग गंगा जल से करते हैं, लेकिन आज आपको एक अद्भुत कहानी बताने वाली हूँ जिसमें आप सिंदूर से अभिषेक करके भगवान महाकाल को यानी महादेव को खुश कर सकती हैं। बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका के 43वें महादेव श्री अंगारेश्वर महादेव भगवान भक्तों के कष्ट सहज ही हर लेते हैं। संभवतः ये दुनिया के इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहां शिवलिंग का सिंदूर से अभिषेक होता है। मान्यता है कि जो कोई भक्त मंगल दोष से पीड़ित है और यहां आकर बाबा भोलेनाथ का सिंदूर से अभिषेक करता है तो उसके सभी कष्ट सहज ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ आते रहते हैं। खास तौर पर सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। दरअसल आपने खूब पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान को भांग और धतूरे का भोग अर्पित किया जाता है और दूध व जल से अभिषेक किया जाता है। लेकिन हम ऐसे महादेव की चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद चमत्कारी है। यही नहीं, इस महादेव को सिर्फ सिंदूर से अभिषेक किया जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न होकर सभी का मंगल हरते हैं। इसकी वजह से भगवान मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। लेकिन प्रति मंगलवार इस मंदिर में ऐसे हालात बन जाते हैं मानो कोई मेला लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवंतिका के प्राचीन 84 महादेवों में से एक 43वें महादेव श्री अंगारेश्वर की। श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर को स्कंद पुराण में मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना गया है। इसीलिए इस मंदिर में मंगल ग्रह की शांति के लिए दूर दूर पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर के पुजारी मनीष उपाध्याय के मुताबिक श्री अंगारेश्वर अत्यंत चमत्कारी देव हैं जिनके प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से समस्त संकटों का नाश होता है। श्रद्धालुओं को अपनी मनो इच्छा पूर्ति करने के लिए अगर इस मंदिर में जाना है तो वो जरूर जाएं। मंगलवार को भगवान का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उनकी कुंडली के सभी मंगल दोष दूर हो जाते हैं, बल्कि उन्हें संतान और धन, भूमि, संपत्ति और यश की प्राप्ति भी होती है। आपने बताया है कि वैसे तो मंगलवार को हजारों लोग भगवान अंगारेश्वर सिंदूर और भात अर्पित कर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जिस मंगलवार को चित्रा धनिष्ठ नक्षत्र या अति श्रेष्ठ नक्षत्र है चतुर्थी के साथ आते हैं, उस दिन अंगारक चतुर्थ होती है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना दर्शन करने से वास्तु दोष, भूमि दोष के निवारण के साथ ही न्यायालय में भी विजय प्राप्त होती है। पुजारी मनीष उपाध्याय ने बताया कि अंगारेश्वर महादेव मंगल के देवता हैं और मंगल को शांत करने के लिए ठंडी वस्तुएं ही भगवान को अर्पित की जाती हैं। इसीलिए यहाँ भात पूजा भी की जाती है। बताया जाता है कि इस पूजा से मंगल दोष का निवारण होता है। माना जाता है इससे विवाह की अड़चन दूर होती है, भूमि कार्य निर्विघ्न होते हैं और कोर्ट कचहरी के मामलों का शीघ्र निपटारा हो जाता है। बताया जाता है कि पहले कल्प में लाल शरीर की शोभा वाला क्रोध से युक्त एक बालक शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुआ। इसे शिव जी ने धरती पर रख दिया और उसे भूमिपुत्र नाम दिया। जन्म से ही उसका शरीर भयावह रहा। जब वह धरती पर चलने लगा तो धरती कांपने लगी, समुद्रों में तूफान आने लगा। यह सब देखकर देवताओं और मनुष्यों में चिंता होने लगी और वे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि बालक भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होते ही उत्पात मचा दिया है। यह सब सुनकर देवगुरु देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। भोलेनाथ ने पूरी बात सुनी और फिर बालक को अपने पास बुलाया। भोलेनाथ ने कहा, बालक, तुम्हारा नाम अंगारक रखा है। तुम्हें पृथ्वी पर लोगों के कल्याण का काम करना है, ना कि विनाश का। यह सुनकर बालक उदास हो गया। तब भगवान ने उसे समझाया कि तुम पुत्र में मैं तुम्हें उज्जैन नगरी में उत्तम स्थान देता हूँ। महाकाल वन में खगर्ता व शिप्रा का संगम है। शिव ने कहा, मैंने जब गंगा को मस्तक पर धारण किया था उस समय वह गुस्से में थे। चंद्रमंडल से नीचे गिरी थी। आकाश से नीचे आने पर उसका नाम खगर्ता हुआ, इसलिए मैंने वहां अवतार लिया है। यहाँ मैं तुम्हें तीसरा स्थान देता हूँ, तुम वहां जाकर रहो। इससे तीनों लोकों में तुम्हें जाना जाएगा। तुम्हारी तृप्ति भी होगी। लोग तुम्हारी प्रसन्नता के लिए चतुर्थ का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और दक्षिणा देंगे।
इससे तुम्हें भोजन की प्राप्ति होगी और तुम्हारी तृप्ति होगी। वहीं बालक आज यहाँ भगवान श्री अंगारेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। यह वही बालक है जो बेहद लाल दिखाई देता था, जिसको भौम भी कहा जाता है क्योंकि वो भूमि के पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।